वफाकी काबीना में कौन कौन शामिल होगा, अहम कलमदान किस किस को सौंपे जाएंगे, मुशावरत कर ली गई। वफाकी काबीना की तकरीब हलफ बरदारी आज ऐवान सदर में होगी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी वफाकी काबीना अरकान से हलफ लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इब्तदाई तौर पर काबीना मुख्तसर रखने का फैसला। I, Asif Ali Zardari, and believe in the unity and oneness of Almighty Allah, the Holy Quran being the last of them, the prophethood of Muhammad, peace be upon him, and that there can be no prophet after him, and all the requirements and teachings of the Holy Quran and Sunnah. that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. That I will bear true faith and allegiance to Pakistan. पाकिस्तान के 14वें सदर आसिफ अली जरदारी ने मनसब संभाल लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सदर ममलिकत से हलफ लिया। ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और तीनों सर्विसेज चीफ्स की शिरकत। नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, आसिफा भुट्टो, बख्तावर भुट्टो, गवर्नर समेत सियासी क़यादत भी शरीक। मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीर भी तकरीब में मौजूद थे। मुफाहमत के बाद शाह की फतह पर जाले खुश। आसिफ अली जरदारी दूसरी बार सदर पाकिस्तान बनने वाली पहली सिविल शख्सियत। चीनी सदर ने सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद दी। मुस्तकबिल में काम करने का अज़्म का इजहार। शी जिनपिंग ने कहा कि सीपैक पाक चीन दोस्ती और ताउन का समर है। दोनों मुल्कों ने हालिया सालों में कई शोबों में ताउन आगे बढ़ाया है। अगर लोगों के इल्जाम हैं तो कोर्ट भी मौजूद है, अदालत भी मौजूद है। अदालत में जाएं कि मैंने हल्फ नहीं लिया था, है ना, उस वजह से जो कुछ हो सकता है वो कहें। और आर्टिकल 6 के तहत अगर मुकदमा चलाना है तो वेलकम चलाएं, मगर ये कि मैंने आइन की पासदारी की, मैंने जो मुनासिब समझा वो किया। सर के बल खड़ा होकर जितना काम कर सकता था वहाँ तक मैंने किया है। हर एतबार से कोशिश की है कि मामले को जोड़ा जाए। मेरे खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाना है तो चलाएं, आइन की पासदारी की, जो मुनासिब समझा वो किया। साबिक सदर आरिफ अलवी का इल्जामात लगाने वालों को अदालतों में जाने का मशवरा। कहा बानी पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान पुल का किरदार अदा करने की कोशिश की। मैं एहतसाब पर कायम हूं, एहतसाब होना चाहिए। सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में रमज़ान मुबारक का चांद नजर आ गया। पहला रोज़ा आज होगा। पाकिस्तान में रमज़ान मुबारक का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी आज पेशावर में बैठेगी। रोज़ा मंगल को होने का इम्कान। बाबरकत महीने के पहले अशरे में मौसम खुशगवार रहने की पेशगोई। वज़ीर-ए-आज़म का आवाम को रिलीफ देने का मिशन। रमज़ान पैकेज में 5.5 अरब का इजाफा। हजम 7.5 अरब से बढ़ाकर 12.5 अरब कर दिया। आटे पर फ़ी किलो 77 और घी पर 70 रुपये फ़ी किलो सब्सिडी मिलेगी। 3 करोड़ 96 लाख खानदानों को रमज़ान के दौरान सस्ते दामों खाने पीने की अशिया फराहम की जाएंगी। शहबाज शरीफ ने मुस्तहिक अफराद तक रमज़ान रिलीफ पैकेज पहुँचाने की हिदायत कर दी। रमज़ान से पहले महंगाई का चांद। मुल्क भर में शहरी परेशान। नाजायज मुनाफाखोरों ने कमर कस ली। सब्जियों और फलों की कीमतों को पर लग गए। आलू, प्याज, टमाटर की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। प्याज 320, टमाटर 160 और आलू 70 रुपये किलो हो गए। लीमू 400, सेब 300 रुपये किलो और केला 250 रुपये दर्जन। आटा, चीनी, घी, अंडे, चिकन, हर चीज़ महंगी। इंतखाबी नताज के खिलाफ तहरीक इंसाफ सड़कों पर। कई शहरों में एहतजाज। लाहौर पुलिस ने लतीफ़ खोसा, सलमान अकरम राजा को गिरफ्तार कर लिया। MPA हारून अकबर भी ज़ेरे हिरासत। मुतादिद कारकुन भी पुलिस ने धर लिए। इस्लामाबाद में PTI रैली धड़ेबंदी का शिकार। तहरीक इंसाफ की रैली 0 पॉइंट से प्रेस क्लब तक मुख्तलिफ मकामात पर बिखरी रही। रहनुमा गायब, कारकुन मुंतशिर। हैदराबाद और मुजफ्फराबाद में भी मुजाहरे। अवाम का मैंडेट जो चोरी हुआ है, पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन धांधली की गई है, उसमें कमीशन बना के अवाम का मैंडेट अवाम को वापस दिया जाए, ये हमारा मुतालबा है। तहरीक इंसाफ का मैंडेट वापस किया जाए। आइन तोड़ने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाए। हक न मिलने तक मुतालबा करते रहेंगे।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पेशावर में एहतजाजी जलसे से खिताब, साइफर की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। पेशावर में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम, बोर्ड बाजार के करीब मोटरसाइकिल में धमाके से 2 दहशतगर्द हलाक। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्द मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, बारूदी मवाद फट गया। धमाके में कोई सिविलियन जाँ बहक नहीं हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत, दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करने का अज़्म। जमात इस्लामी का मजलूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। इस्लामाबाद में गज़ा मार्च, रैली में कारकुनों के साथ साथ ख़वातीन और बच्चे भी शरीक। सिराजुल हक का जुमातुल विदा पर अमरीकी सिफारत खाने की जानिब मिलियन मार्च का ऐलान। कहा, ख्याल था शहबाज शरीफ गज़ा को बचाने के लिए अमली इक़दामात करेंगे। असम्बली में मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई गई। कराची में भी फ़लस्तीनियों के हक़ में रैली। इसराइल का आग और खून का खेल जारी। गज़ा में 8 मकामात पर बमबारी, मजीद 85 फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 31,045 हो गई। रफ़ा में 12 मंजिला इमारत पर मिसाइल हमला, रिहायशी इमारत मुकम्मल तबाह। खान यूनिस में सेहूनी फोर्सेस और हमास में झड़पें, इसराइली मेजर हलाक। लेबनान पर इसराइली बमबारी से खातून समेत 5 अफराद शहीद। गज़ा में खुराक की किल्लत, भूख से मजीद 2 फ़लस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 25 हो गई। तैयारों से गिराए गए वजनी पैकेट लगने से कई फ़लस्तीनी ज़ख्मी, 5 शहीद हुए। इसराइली जारहियत के खिलाफ कई ममालिक में एहतजाज। लंदन में अमरीकी सिफारत खाने के बाहर हज़ारों अफराद का मुजाहरा। इंडोनेशिया में भी मुजाहिरीन की बड़ी तादाद सड़कों पर। गज़ा में जंग बंदी का मुतालबा। बलूचिस्तान में बारिशों का नया स्पेल। गवादर, चमन, तुर्बत, पंजगोर, आवारान समेत कई शहरों में वक्फे से बारिश। गवादर में 21 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नशीबी इलाकों में हर तरफ पानी ही पानी। जनूबी और शिमाली बलूचिस्तान में मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, आज भी बूंदाबांदी का इम्कान। सऊदी अरब ने बलूचिस्तान में बारिश से मुतासरा लोगों के लिए इमदादी सामान फराहम कर दिया। 875 टन इमदादी सामान बजरिया कंटेनर्स इस्लामाबाद से गवादर के लिए रवाना। इमदादी सामान में 9,000 राशन बैग्स, 9,000 शेल्टर्स और दीगर अशिया ज़रूरिया शामिल। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। सऊदी सफ़ीर नवाफ सईद अल मालकी का पाकिस्तानी भाइयों की भरपूर मदद का ऐलान।